हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी किसी लोड को दो स्लिंग के जरिए आप उठा रहे हो तो हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी आएगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली देखा जाए तो हमें स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी पता हो जाती है जब भी हम किसी स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस स्लिंग की कैपेसिटी उस स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है। लेकिन जब आप दो स्लिंग का इस्तेमाल किसी लोड को उठाने के लिए करते हो, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि 90 डिग्री एंगल में जब किसी लोड को दो स्लिंग उठा रहे हैं तो उस वक्त उसकी हायर कैपेसिटी होती है। लेकिन जब उसी लोड को उस दो स्लिंग के ज़रिए 45 डिग्री में अगर उठा रहे हैं तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। और फिर हम उसका अगर डिग्री चेंज करते हैं, यानी कि 30 डिग्री पर अगर उस स्लिंग को लगाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है और भी ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल कम होते जाता है वैसे वैसे स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो उस दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी कितनी है। उस कंडीशन में ये हमें पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस स्लिंग का हम लोड उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्लिंग का वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जिस लोड को हम उठा रहे हैं उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेट को उठाने के लिए तो उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्लिंग को हुक किया गया है वहाँ से लेकर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड तक आएगा तो वहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें चार बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है वर्टिकल सेफ वर्क लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में किसी स्लिंग के ज़रिए आप अगर वेट उठाते हो तो उस स्लिंग की कितनी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है वेट, यानी कि लोड का कितना वेट है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है उस लोड से उस हुक तक कितनी हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये चार बातें पता हो जाएगी तब हम इजीली उस स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको स्लिंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग से आप उस वेट को उठा रहे हो उस स्लिंग की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसको आपको डिवाइड करना है h से। h यानी कि हाइट। ये जो हाइट है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है लोड से लेकर हुक तक का। और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है जो वेट है उसका हाफ करके, यानी कि 10,000 kg वेट है तो उसका हाफ हो जाएगा 5,000। और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके ज़रिए समझते हैं कि ये जो स्लिंग की लोड कैपेसिटी है यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लोड है जिसका वेट है 6 टन और उस लोड को हम दो स्लिंग के ज़रिए उठा रहे हैं और हर एक स्लिंग की जो लेंथ है वो है 6 फीट। और फिर जो लोड है वहाँ से लेकर उस हुक तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है वो है 4 फीट। अब इस कंडीशंस में हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था फार्मूला नंबर 1 जो था लेंथ डिवाइडेड बाय h, यानी कि हाइट। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो है 6 फीट डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट यहाँ पर है 4 फीट। तो इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा 1.5 फीट। अब हमने ये फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें सेकंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सेकंड फार्मूले में क्या होता है कि फर्स्ट फार्मूले का जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है हाफ टाइम्स उस वेट का। तो इसका जो रिजल्ट है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम्स ऑफ वेट, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 टन। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा
वो रहेगा 4.5 टन, यानी कि 4.5 टन जो है उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी है। यानी कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितना फोर्स है, तो वो है 4.5 टन। तो इस प्रकार हम स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। लेकिन हमें और एक बात यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने इसके पहले बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्लिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी रहती है। अब इस कंडीशंस में इस स्लिंग की कैपेसिटी अगर 5 टन है, और जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी है वो है 4.5 टन, तो इस कंडीशंस में आप लोड को सेफली लिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।